मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज हम संक्रांति काल से पसार हो रहे हैं। ये काल परिवर्तन का काल है। सिर्फ हम ही नहीं, सिर्फ भारत देश ही नहीं, मगर पूरा विश्व परिवर्तन काल से गुजर रहा है। पूरे विश्व में परिवर्तन आएंगे और वो परिवर्तन और किसी की इच्छा से नहीं हो रहे हैं, मगर डिवाइन महाकाल की इच्छा से ये परिवर्तन होने जा रहा है। यदि हम डिवाइन महाकाल के साथ जुड़कर इस परिवर्तन में सहभागी बनेंगे तो हमें ये परिवर्तन की जो मुश्किलियां हैं, जो तकलीफें हैं, वो कम महसूस होगी। तो परिवर्तन का स्वीकार करना है। सारे देशवासियों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि देश होगा तो हम होंगे, देश नहीं होगा तो आपका अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। आप किसी के गुलाम होंगे, आपका परिवार किसी का गुलाम होगा और दूसरे लोग आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर शासन करेंगे। क्या आज भी आप ये चाहते हैं? मगर बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश के लोग, जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, जिसको हम राजकारणी कहते हैं, जिसको हम हमारे नेता कहते हैं, वो अपने अहंकार में, अपने घमंड में डूबकर देश को तोड़ने के लिए, देश की प्रगति में अवरुद्ध बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भी वो कर रहे हैं वो उसको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, शरद पवार हो, ममता हो, मायावती हो, मुलायम हो, अखिलेश हो, लालू हो, फारूक अब्दुल्ला हो, ऐसे जो भी नेता दूसरे भी है जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लेता हूँ, वो सब नेता अपने आप को आगाह करते कि आप यदि ये परिवर्तन के साथ नहीं रहे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और परिवर्तन में दखल रूप होने के लिए महाकाल और महाकाल की सेना, महाकाल के गण उसको इतना भारी दंड देंगे कि वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी दंड हो सकता है। तो वो सावचेत हो जाए, अभी से अपने आप को अच्छे मार्ग पर ला दे, वरना भुगतने के लिए तैयार रहे। किसानों के नाम पर जो भी हो रहा है वो भी एक घमंड की वजह से, देश को, प्रगति को रोकने के लिए हो रहा है। मगर किसी की कोई महाकाल के आगे चलने वाली नहीं है। सबको लगता है कि मोदी जी ये सब कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी सिर्फ एक माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है डिवाइन महाकाल की, और डिवाइन महाकाल के आदेश के अनुसार वो सारे कार्य कर रहे हैं। वो जब से सत्ता पर आए दिन के 16 घंटा काम करते हैं, 18 घंटा काम करते हैं। आज तक किसी नेता ने देश के लिए अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा दिया है? जरा सोचो। और डिवाइन महाकाल उसके साथ है। उसकी यदि आपको कोई साबिती चाहिए तो समझ लो कि जब मोदी जी की पहली सभा पटना में थी तो मोदी जी के
सभा के आसपास और सभा मंडप के आसपास कई सारे बॉम्ब लगाए गए थे। प्रेक्षण गण के बीच में भी कई बॉम्ब लगाए गए थे, मगर बहुत कम बॉम्ब फूटे और बॉम्ब फूटने के बाद भी जो गतिविधि हुई वो समझे कि लाखों की बेदनी थी। प्रवचन सुनने के बाद सब जब बम ब्लास्टिंग के बाद वापस जा रहे थे तो किसी ने भी एक भी पत्थर उठा के नहीं फेंका, किसी ने कोई धमाल नहीं की। इतनी सारी बेदनी की मन को कंट्रोल किसने किया? डिवाइन महाकाल ने। और सारे जो करने वाले थे अधम कृत्य, वो सारे पकड़े गए। जो बॉम्ब मोदी जी के प्लेटफॉर्म के पीछे लगाए गए थे, यदि वो फूटते तो क्या होता सोचो। मगर उसमें से एक भी बॉम्ब फटा नहीं। किसने नहीं फटने दिया? सोचो। बात बहुत साधारण है, मगर महाकाल ने उसको निष्क्रिय कर दिया। दिव्य शक्ति मोदी जी के साथ है। डिवाइन महाकाल की दिव्य शक्ति मोदी जी के पास पूरे भारतवर्ष में और विश्व में परिवर्तन करवाना चाहती है, और वो परिवर्तन होके रहेगा। राहुल गांधी, केजरीवाल, देश के बाहरी दुश्मन, आईएसआई, दूसरे जो लोग भटके बुले हैं हमारे देश के, वो सब ये बात समझ ले कि आप मोदी जी का बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते, और करने जाओगे तो आपको महाकाल की ओर से ऐसा दंड मिलेगा कि आप जी भी नहीं पाओगे और मर भी नहीं पाओगे। ये खाली बातें नहीं हैं। आप कोई भी धर्म में मानते हो, महाकाल से आपको क्या ऐसा सोचते हो तो ये गलतफहमी में मत रहना। अल्लाह भी महाकाल है, भगवान सुप्रीम बीइंग भी महाकाल है, गॉड भी महाकाल है, और महाकाल को आप कोई भी नाम से पुकार लो, वो महाकाल ही है। और उनकी इच्छा से, सुप्रीम बीइंग से इच्छा से, अल्लाह की इच्छा से, यशोवा की इच्छा से ये सारा परिवर्तन होने वाला है, और मोदी जी उसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। महाकाल के गण में खाली महाकाल नहीं है, महाकाल की बड़ी लंबी चौड़ी सेना है। कई भैरव हैं, कई भैरवी हैं, कई वीर हैं, कई महावीर हैं, कई नंदी हैं, कई और सारे जोग जुगनियां है, जिसको आप महाकाल की सेना में मानते हैं। वो भूत, प्रेत, पिशाच, खबीस, जो भी आप मानते हैं, जिन, विच, टाकिन, साकिन, जो भी नाम आपने सुना है, वो सारे महाकाल की सेना में हैं। और वो सारी शक्तियां महाकाल के कार्य में अवरुद्ध पैदा करने वाले लोगों को सामने लड़ने के लिए तैयार है, उसको दंड देने के लिए तैयार है। ये मत समझना ये खाली शब्दों है, ये महाकाल का अभय वचन है कि
महाकाल के साथ जुड़ोगे तो अभय रहोगे, आगे बढ़ोगे, सब कुछ पाओगे। महाकाल के विरुद्ध जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। महाकाल के गण आपको ऐसा दंड देंगे कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके पास कितने भी सारे पैसे हो, आप पाताल में चले जाओगे या अवकाश में, कहीं लोक पर चले जाओगे तो भी महाकाल के गणों के हाथ से आप बच नहीं सकते। इसको खाली शब्दों की बात मत समझे, मैं आपको डरा दे रहा हूं। मैं जो सच है वो बता रहा हूं। डिवाइन परिवर्तन चाहता है। अपने अपने राष्ट्र में राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए एक बने। यदि जयचंद और अभिचंद बनने की कोशिश की तो महाकाल के जो गण हैं वो आपको कहीं का नहीं रखेंगे। वो बात समझ ले। आप मुस्लिम हैं तो भी आपको दंड मिलेगा, आप ख्रिस्ती हैं तो भी आपको दंड मिलेगा, आप ईसाई हैं तो भी आपको दंड मिलेगा, आप सिख हैं तो भी आपको दंड मिलेगा। किसी को भी महाकाल की सेना महाकाल के कार्य में अवरोध पैदा करने नहीं देगी। वो डकैत है या तो पुष्पेंद्र चौधरी, दिशा रवि है या निकिता जैकब, वो माहिवाल है या तो रंधावा, जो भी है वो सब समझ ले कि आपके लिए चेतावनी की घंटी बज चुकी है। वार्निंग अलार्म समझ ले। और ये सिर्फ आज ही खत्म होने वाला नहीं है, समझ लो। ये 50 तक चलेगा और 50 तक दूसरी कोई भी पार्टी भारत में सत्ता पर नहीं आ सकती। कुछ कोई भी कर ले। लोग एक बात समझ चुके हैं, नहीं समझे हैं, उसका मन भी बदल जाएगा और वो महाकाल की इच्छा के अनुसार मतदान करके आएगा। आपकी इच्छा से कुछ नहीं चलेगा। तो ईवीएम के ऊपर दोष मत देना और किसी को दोष मत देना। महाकाल की इच्छा को स्वीकार करना। आपको सत्ता चाहिए, महाकाल के उपासक बन जाए, महाकाल के प्यारे बन जाए, महाकाल के कार्यों में साथ देने वाले बन जाए। यदि साथ नहीं देना है, देश को तोड़ना है, देश की गरिमा को गिराना है, भारत माता का अपमान करना है, तो समझ लो आपका पतन निश्चित है। और वो आपका इतना बड़ा पतन होगा, अधपतन होगा। आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब तरह से बर्बाद हो जाएंगे। न जीने के लायक रहेंगे, न मरने के लायक। सोचना है आपको क्या करना है। आपको जीना है, मरना है या तड़पना है। जो ISI के गुर्गे देश में हैं वो भी समझ ले, उनकी एक बस चलने वाली नहीं है। अपने आप को बचाना है तो बचा ले, वरना 2 गज नीचे जाने के लिए तैयार रहे। प्रोग्रेसिव फ्रंट वाले, इस्लामिक प्रोग्रेसिव फ्रंट वाले, ये बात सुन ले। दूसरे जो पर्यावरणवादी बन के बैठे हैं, पर्यावरण का ठेका लेके बैठे हैं, वो भी ये बात समझ ले। केजरीवाल तुम भी समझ लो, सिसोदिया आप सब ये बात समझ लो। राहुल गांधी को तो बुद्धि नहीं है, वो पप्पू है, वो बचपना है, वो कभी भी बड़ा होने वाला नहीं है।
वो वर्णशंकर है। और भारत में वर्णशंकर की क्या व्याख्या है वो जरा देख ले। उसने हमारे ऋषि मुनियों का अपमान किया है। कुर्ते पर जनेऊ धारण करके अपने को ब्राह्मण बनाया। खुद रोमन कैथोलिक है, खुद चर्च में जाता है, कभी मंदिर में जाके दिखावा करता है, मगर वो दिखावा काम आने वाला नहीं है। उसको वो सजा मिलेगी वो कभी सोच भी नहीं सकता। उसने जनेऊ धारण कर दी, वो ब्राह्मण नहीं बन गया, उसने जनेऊ का अपमान किया है। जनेऊ का महत्व क्या है वो सनातनी के सिवा और कोई समझ नहीं सकता। उसने गलत गोत्र बता के ऋषि कुल का अपमान किया है। सारे ऋषियों के कुल का अपमान करने की सजा उसको मिलने वाली है। प्रियंका वाड्रा घर में चैपल रख के पूजा वो अपनी प्रार्थना करती है और वहां प्रयागराज जाके रुद्राक्षी माला धारण करके गंगा में स्नान करके रुद्राक्ष का और गंगा का अपमान करती है। वो भी समझ ले, वो भी दंड के से बच नहीं सकती। ये महाकाल का शाप है। करपात्री जी ने इंदिरा गांधी के परिवार को साथ दिया था और वो साप अभी स्थूल रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हो रहा है। सूक्ष्म में अब तक काम चला, अभी वो आप देखेंगे कि वो परिवार की क्या हालत होती है। कोई बंदूक लेके मारने नहीं आएगा, ये मत समझना। यहां तो महाकाल के पास अपने गण हैं, भैरव है, भैरविया है, जोग जोगणिया है, महावीर है, वीर है, नंदी है। सारी भूत पिचासों की टोली है। सबको अपना अपनी जिम्मेदारी दे गई है। जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमने आजादी दिलवाई, वो गलत है। आजादी में कांग्रेस का नाम मात्र हिस्सा दिखाने के लिए था, मगर आजादी को दिलाने वाले अरविंदो घोष, प्रणवानंद, श्री राम शर्मा, श्री रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर, रमन महर्षि जैसे लोगों ने दिव्य ऊर्जा पैदा करके अंग्रेजों को तपाया था और भागने के लिए मजबूर किया था। अंग्रेज सत्याग्रह से नहीं भागे थे, समझ लो। अंग्रेज भागे थे तो ये लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा के वजह से भागे थे। और आज वही ऊर्जा फिर से पैदा हो रही है। ऐसे मत समझो कि ये मैं बोल रहा हूं। हिमालय में कई सारे सिद्ध, कई सारे ऋषि मुनि इसी के लिए तप कर रहे हैं, जो समाज में कभी आते ही नहीं है। और डिवाइन महाकाल ने उनको अपनी जिम्मेदारियां दे दी है। वो अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। चाइना जब तक हिमालय से नहीं हटेगा तब तक चाइना को कोई बचा नहीं सकता। उसको बर्बादी में आगे बढ़ना है, क्योंकि हिमालय वो देवभूमि है, साधना की भूमि है, तपोभूमि है। वो तपोवन, नंदनवन, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, वहां जो सिद्ध लोग तप कर रहे हैं, वहां चाइना की आर्मी की अवर जबर से उनकी साधना में, उनके तप में खलल पहुंच रही है।
आप क्या ये समझते हो कि तिब्बत चाइना ने ऐसे ही ले लिया? नहीं। चाइना के चाउ एन लाई और माओ से तुम दोनों जानते थे कि तिब्बत में जो लामा हैं वो बहुत बड़े अल्केमिस्ट हैं। वो अमर होने की विद्या जानते हैं और वो कोई भी चीज को ट्रांसफॉर्म करके सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक में बदल सकते हैं। और माओ से तुमको अमर होना था और चाउ एन लाई को वो किमिया चाहिए जिससे वो सोना चांदी बना के विश्व का सबसे बड़ा अमीर बन जाए। तिब्बत के लामा के मठों में आज भी जितनी संपत्ति विश्व में है उससे अनेक गुनी संपत्ति पड़ी है, मगर वो किसी को मिलने वाली नहीं है। वो परिवर्तन के बाद सनातन धर्म के स्थापना के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो खर्च होगी। बहुत सारी संपत्ति है, वो किसी को नहीं मिलने वाली। कोई जाएगा, खोदेगा, तोड़ेगा तो भी नहीं मिलेगी। समझ ले, चाइना ने ऐसे ही हिमालय में घुसपैठ नहीं की है। और एक बात हम समझ नहीं रहे हैं, नेहरू की नादानी से भारत ने आज तक बहुत सहन किया है। उसके बाद सो कॉल्ड गांधी देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। नकली गांधी जो उसकी दोनों कुल में से कोई की कुल की सरनेम नहीं है। समझ ले, उनका जो हाल होगा वो आपके सामने दिखेगा। तो समझ जाए, सबको दंड मिलेगा जो महाकाल के विरुद्ध होगा, जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएगा, देश प्रेम जगाएगा और भारत माता के हितों की रक्षा करेगा, उसको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। ये बात सारे देशवासी समझ ले। और जो देश के विरोधी देश में और देश के बाहर छुप के बैठे हैं, वो उनको पूरी चेतावनी है, अपने को बचा सके तो बचा ले। अपने से जितना भी करना है तो कर सकल ले। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मोदी जी है, रहेंगे। मोदी जी के बाद भी महाकाल ने किसको बैठाना वो पसंद कर लिया है। वो कोई और को आप नहीं बैठा सकते। वो महाकाल की जो इच्छा है वो ही बैठेगा। तो महाकाल की इच्छा के अनुसार चले। महाकाल के संकल्प में, परिवर्तन में दखल मत करें, हर्डल पैदा मत करें, वरना वो हर्डल के नीचे आप ही दब जाएंगे। समझ लो, समझने वाले को इशारा काफी है। एक सिर्फ इशारा है। जितना समझ सके उतना समझ लो। आपकी बुद्धि के मुताबिक ही आप समझ पाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।